वेब जीआईएस 2.0 से परेशान पटवारी पहुंचे कलेक्ट्रेट, 1 सितंबर से काम बंद करने की चेतावनी। मध्य प्रदेश में पटवारी वेब जीआईएस 2.0 पोर्टल से परेशान हैं। सोमवार को दोपहर में नियमित कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में पटवारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुख सचिव को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। पटवारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे 1 सितंबर 2025 से इस पोर्टल पर काम करना बंद कर देंगे। हालांकि वे अन्य सरकारी काम करते रहेंगे। पटवारी का कहना है कि वेब जीआईएस 2.0 पोर्टल में कई तकनीकी खामियां हैं। इस वजह से नामांतरण, बंटवारा, ई-केवाईसी, सत्यापन और गिरदावरी जैसे किसानों के महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं। इससे किसान परेशान हैं और सीएम हेल्पलाइन पर लगातार शिकायतें आ रही है। पटवारियों ने आरोप लगाया कि पोर्टल की खामियों के बावजूद उन पर बेवजह दबाव डाला जा रहा है। काम पूरा न होने पर उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, कारण बताओ नोटिस दिए जा रहे हैं और उनका वेतन भी रोका जा रहा है। ज्ञापन में पटवारियों ने कई प्रमुख मांगे रखी हैं। वे चाहते हैं कि ई-केवाईसी मॉड्यूल को नामांतरण और बंटवारे से अलग किया जाए। इसके अलावा शामिल खसरा अलग करने, नक्शा बढ़ांकन और खाता विभाजन जैसी प्रक्रियाएं पहले की तरह पटवारी आईडी से ही हों। उन्होंने यह भी मांग की है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक उन पर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई न की जाए। पटवारी संघ ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो वे प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मध्य प्रदेश में पटवारी अभिलेख को अद्यतन करने हेतु वर्तमान में वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर लागू है। गत वर्ष तक वेब जीआईएस 1.0 चल रहा था, जो लगभग पिछले 6-7 वर्षों से पूरे मध्य प्रदेश में, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश के सभी पटवारी अपनी कृषि भूमि, अपने हल्के की अन्य जानकारियां अपडेट करते थे। शासन ने नई व्यवस्था उसमें कुछ और अपडेट करते हुए वेब जीआईएस 2.0 लागू किया है, जिसमें कि कुछ अच्छी चीज़ें भी आई है। हम उनका स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी संघ की तरफ से, किंतु कुछ ऐसी तकनीकी बाधाएं उसमें डाल दी गई है कि जिसकी वजह से कोई भी काम करना उस पर मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सॉफ्टवेयर का जो सर्वर कहलाता है, वो सर्वर जो क्षमता चाहिए उस क्षमता का 1/3 ही अपडेट होकर के आया है। सेकंड, उसमें ये आया है कि बगैर किसान या अन्य शामिल किसान के ओटीपी के कोई भी नामांतरण अपडेट नहीं हो रहा है। तीसरा, उसमें ये आया है कि जाति, वर्ण, वर्ग सभी के लिए कॉलम तो खोल दिए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सभी जातियां अभी सॉफ्टवेयर में कंपनी की ओर से अपडेट नहीं की गई। चौथा, उसमें यह आया है कि मध्य प्रदेश शासन ने संपदा 2.0 लागू किया है, जिसमें यह कहा गया था कि रजिस्ट्री होते ही नामांतरण हो जाएगा, किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्व में जो वेब जीआईएस पे नामांतरण हो रहे थे वो भी बंद हो गए। 2.0 लागू हुए को लगभग 2 माह ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक संपदा 2 से वेब जीआईएस 2 पर कोई नामांतरण आकर के ऑटो क्लियर जो है अपडेट नहीं हुआ है। इसी प्रकार से एक नई व्यवस्था भी दी गई है कि बंधक या अन्य जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए भी कृषक से ओटीपी लेकर के हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगी तहसीलदार महोदय की आईडी पर, और तहसीलदार महोदय ही उसे एक्सेप्ट या अनएक्सेप्ट करेंगे। तो हर चीज़ तहसीलदार महोदय की आईडी पर भेजना है। उससे पहले किसान से ओटीपी लेना है, किसान से स्वयं के ओटीपी के साथ ही उसके शामिल अन्य जितने भी खातेदार हैं उनसे भी ओटीपी लिए जाना है। अगर किसी खाते में 2 या 2 से अधिक नाम हैं, उसमें से किसी एक खाते में संशोधन करना है, तो अन्य खातेदार जब तक कि अपनी सहमति का ओटीपी नहीं देगा उस खाते में कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। इन सारे तकनीकी कारणों को लेकर के हम मध्य प्रदेश शासन से मध्य प्रदेश पटवारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल गत माह माननीय आयुक्त महोदय भू अभिलेख से मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में मध्य प्रदेश के तकनीकी पटवारियों के साथ में मीटिंग करके जो तकनीकी बिंदु परेशानी पैदा कर रहे हैं उनका समाधान किया जाएगा, किंतु उनका समाधान आज नहीं होने से मध्य प्रदेश पटवारियों के पास काम का अत्यधिक बोझ हो गया है, भी प्रकरण बढ़ गए हैं। ऐसी दिशा में हम आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सभी पटवारी एकत्रित होकर के माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन और आयुक्त भू अभिलेख को यह ज्ञापन दे रहे हैं कि आगामी 7 दिवस में अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो
समाधान होने तक के लिए हम वेब जीआईएस 2.0 का बहिष्कार कर देंगे।